बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिदा अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। रोक सको तो रोक लो, वज़ीर आज़म इमरान खान। और नून लीग के अंदर फूट पड़ गई, घर के बेदी ने लंका ढा दी और पीपल्स पार्टी की मसनूई बारिश जारी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने बयान में दोबारा अपनी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया और कहा कि मियाँ साहब, कहाँ गया आपका वो बयानिया के वोट को इज़्ज़त दो। खुदा के लिए वोट को इज़्ज़त दिलवाएं, वोट की बेइज्जती ना करवाएं। आप किसी के कंधों पे बैठकर इक़्तिदार में आने की बजाय आवाम के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करें। आप आवाम के ज़रिए हुकूमत बनाएं, आवाम के पास जाएं। किसी के बल बोते पे हुकूमत बनाने की बजाय आप आवाम के बल बोते पे हुकूमत बनाएं। तो नाज़रीन इकराम, अगर सोचें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वैसे तो ये सियासी बयान दिया है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन दोनों की एक दूसरे पर सिर्फ़ और सिर्फ मसनूई बारिश जो है वो बरसाई जाती है। अंदर से दोनों एक हैं, यह पाकिस्तानी कौम को पता है। अब उनके मुंह से निकली तो ये सियासी बात है, लेकिन सच उन्होंने कह दिया है कि मियाँ साहब को चाहिए तो यही ना, आवाम के पास जाएं। सियासतदानों का काम होता है आवाम में जाना, आवाम से वोट मांगना, अपनी सपोर्ट मांगना। जिसको आवाम चाहे वोट दे और जिसको चाहे वो कामयाब करवा दे। लेकिन अगर हमारे ये हुक्मरान वोटर्स के बजाय, आवाम की बजाय किसी दूसरी तरफ अपनी उम्मीदें लगाए बैठे रहें तो इस पे फिर सवालात तो उठते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह बयान दिया, राना तनवीर साहब भी आगे सामने, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो अभी बच्चा है, अभी नाबालिग है। बिलावल भुट्टो को यह समझ लग गया कि आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं। ये राना तनवीर साहब ने जवाब दिया और साथ ही उन्होंने दानियाल अज़ीज़ और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको भी ये मशवरा दे दिया कि आपके जो इख्तलाफात हैं उनके सिलसिला में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रजू करें, यानी रब्ता करें, अपने मामलात, अपने इख्तलाफात दूर करें। नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये बयान दिया राना तनवीर साहब ने, दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं साबिक़ वज़ीर शर्जील मेमन, उन्होंने भी कहाँ भी भला चुप रहना था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर समझा हुआ है पूरे पाकिस्तान को। पीपल्स पार्टी जो है पूरे पाकिस्तान की जमात है और पाकिस्तान पूरे को एक नज़र से देखती है। यानी उनका ये मतलब था कि ये एक लाहौर में जलसा 2 माह में करके तो ये समझ बैठे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बन जाएंगे। ये उनकी गलतफ़हमी है। सारा पाकिस्तान जानता है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। ये शर्जील मेमन साहब का बयान है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये दोनों की अपने आपस में जो दोस्ताना मसनूई बारिश है वो बरसाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तानी कौम को यह तासर दिया जा रहा है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम भी जानती है अब कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अंदर से एक है, मकसद एक है, मंजिल एक है कि जिस तरह भी हो मखलूत हुकूमत हम बनाने में कामयाब हो जाएं जिस तरह पहले बनाई थी। अगर नून लीग की तरफ रुख करें तो नाज़रीन इकराम, नून लीग बिल्कुल भी आवाम के पास वोट के लिए नहीं जा रही, इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रही। जा रही है तो तमाम इलेक्टेबल्स के पास या दूसरी छोटी छोटी जो जमातड़ियाँ हैं उनके पास जा रही है। अब फैसला ये हुआ है कि GDA, MQM, ANP सिंध में जो है वो एक अताद बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
चंद दिनों में आपको नज़र आएगा कि इन्होंने आपस में अताद बना लिया है। मकसद क्या है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला तो सारे इकट्ठे होकर भी नहीं कर सकते, कोशिश करें कि हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। इससे कबल नाज़रीन कराम आपको पता है कि जिस तरह भी देखा है साबिक़ा माजी में जो भी हुकूमत बनाने के लिए कुछ सीटें हासिल कर लेती है जमात, फिर वो अताद बनाने की कोशिश करती है चलो हम महलूत हुकूमत बना लें। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ की वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वह पहले ही इलेक्शन से पहले अताद बनाने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन इकराम आपको इल्म है दानियाल अजीज़ साहब ने बाकायदा लंका ढा दी घर के बेदी ने, उन्होंने कहा कि ये महंगाई हुई है सारी की सारी ज़िम्मेदारी एहसन इकबाल साहब की बनती है, ये ज़िम्मेदार हैं महंगाई के, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे, क्यों इन्होंने इनसे महंगाई कंट्रोल ना हुई। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं ये हर रोज़ दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थीं, बल्कि जुम्मा बाज़ार लगाया होता था इन्होंने, ये दोनों जो हैं ये महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे भी वो डंडी तो मार गए हैं, फिर भी मुस्लिम लीग नून के कायदीन की उन्होंने इज़्ज़त रख ली है, लाज रख ली है। तो उनके बयान से नाज़रीन इकराम नून लीग के अंदर के अहम रहनुमा जो हैं उनके हक़ में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि दानियाल अजीज़ साहब ने मुस्लिम लीग नून के खातर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खातर अपने आप को नाअहल करवा दिया। उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। यही वजह है कि राना तनवीर साहब ने कहा कि वो रजू करें दोबारा अपनी पार्टी के कायदीन के साथ। तो नाज़रीन इकराम ये तो हालात हैं मुस्लिम लीग नून के कि आपस में लड़ाई है, घर में ही लड़ाई है उनके, क्योंकि घर में जब सारे ओहदे आप घर में रखेंगे। दूसरी जानब अगर देखें तो तहरीक इंसाफ पे इनकी नज़रें हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहबा फरमाती हैं कि ये सिलेक्ट चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाया गया, इलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ये फरमाएं कि आपकी पार्टी में कब इलेक्शन हुआ, घर में तमाम ओहदे आते हैं, आप ख़ुद जो बनी हैं तो आप कौन सा इलेक्शन से बनी थी जो तर्जमान बनी हुई हैं। तो इसी तरह इनका काम है पीपल्स पार्टी और नून लीग का कि एक दूसरे पे सिर्फ मसनूई सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, अंदर से दोनों एक हैं। तो नाज़रीन इकराम अगर रुख करें मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ तो स्वाबी में कल आपने देखा कि ठाठे मारता हुआ समंदर निकला अवाम का। अवाम ने खौफ के बोते तोड़ दिए। आपने दरख्तों पे देखा, आपने छतों पे देखा, आपने गलियों में देखा, आपने चौकों में देखा, तो अवाम के सर ही सर नज़र आ रहे थे। यानी कि अवाम ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर रोक सको तो रोक लो, अगला वज़ीर आज़म हमने इमरान खान को बनाना ही बनाना है। तो नाज़रीन इकराम ये हकीकत है कि देखें जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जितना भी उन पे जुल्म सितम ढाया जा रहा है, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया जा रहा है, लेकिन ये जो उनके अहम रहनुमा हैं उनको तो तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। अगर देखें वोटर्स को तो वोटर्स को कोई ताकत अभी तक तोड़ने में कामयाब नहीं हुई। जितना भी उनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है, वोटर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी भी हलके में चले जाएं, वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं, हालांकि कंट्रोल है पूरा निगरान हुकूमत का और निगरान हुकूमत पे कंट्रोल है मुस्लिम लीग नून का। उसके बावजूद नाज़रीन इकराम अगर देखें जहाँ कहीं भी सर्वे हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दीगर जमातों का ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो देखने में नज़र आ रहा है कि एक तरफ 80%, दूसरी तरफ 20 से 25%, तो फ़र्क तो ज़मीन व आसमान का है। तो नाज़रीन इकराम आवाम जो है पाकिस्तानी कौम है उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया इलेक्शन से पहले ही, सिर्फ इस इंतज़ार में है कि एक दफ़ा इलेक्शन हो जाएं। ये जो उनके अंदर आवाम के अंदर गुस्सा और ये जो लावा पक रहा है, ये लावा फटने वाला है 8 फरवरी को। जब ये फटेगा फिर इन जो PDM की जमातें हैं उनकी जो तबाही होगी फिर दुनिया देखेगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया देखेगी कि किस तरह इनकी तबाही होती है। तो आवाम ने इलेक्शन से पहले नाज़रीन इकराम KPK में देखें, पंजाब में देखें, बलूचिस्तान में देखें, सिंध में देखें, जहाँ पे भी आप सर्वे करें, अपने तौर पे भी सर्वे करें, सर्वे आप करेंगे आपको इल्म हो जाएगा कि कौन सी पार्टी की मकबूलियत है। अवाम ने तो इलेक्शन से पहले फ़ैसला सुना दिया है, वज़ीर आज़म बना दिया है
کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا، روک سکیں آپ تو روک لیں، کتنی دیر آپ اڈیالہ میں روک سکیں گے اس کو، کتنی دیر اس کے جو فالور ہیں ان کو جھلک نہیں دیکھنے دیں گے، جتنا ظلم و زیادتی کرنا ہے کر لیں، لیکن عوام نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ تو ناظرین کرام یہ معاملہ چلیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔